टीथ का यूज करते हैं। ऊपर के 4 दांत और नीचे के 4 दांत पिक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर है, इन्हें इंसिजर टीथ कहते हैं। अभी इन्हीं के थ्रू हम ट्रीटमेंट करेंगे कि हमारे किस दांत में प्रॉब्लम है, फिर हम उस फिंगर में ट्रीटमेंट करेंगे। अब उन 4 दांतों के बगल में जो टीथ हैं इन्हें कैनन टीथ कहते हैं। ये दिख रहे हैं आप सभी को, 4 दांतों के बगल में कैनन टीथ का एरो आ रहा है, इन्हें कैनन टीथ कहते हैं। ये मेनली टीयरिंग का काम करते हैं। किसी भी चीज को टीयर करना है तो इसका यूज किया जाता है। इसीलिए एनिमल्स में ये साइड वाले टीथ काफी शार्प होते हैं, बिकॉज उन्हें अपने फूड को टीयर करके खाना होता है, फाड़ के खाना होता है। और इसके बाद वाले जो 2 टीथ होते हैं इन्हें प्रीमोलर टीथ कहते हैं। इनका मेन काम होता है ग्राइंडिंग का। हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए उसे ग्राइंड करना जरूरी होता है। तो टीथ हमारे डाइजेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है, यहाँ से खाना डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम खाने की प्रॉपर च्यूइंग करेंगे तो वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, नीचे बोलस में जाएगा, ऑसोफेगस से होते हुए स्टमक में बहुत अच्छे से जाएगा और डाइजेशन हमारा बहुत प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। लास्ट के जो 3 दांत होते हैं इन्हें मोलर टीथ कहते हैं, जिन्हें जनरल लैंग्वेज में दाढ़ कहते हैं। और यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, बिकॉज इन टीथ की सफाई भी नहीं हो पाती है और यहाँ पे एक एज के बाद यहाँ पे अकल दाढ़ निकलती है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आई थिंक ये टीथ का स्ट्रक्चर सबको समझना जरूरी है। अगर ये समझ जाएंगे तो आप अपने टीथ का इलाज खुद कर सकते हैं, खुद आप अपने डेंटिस्ट बन सकते हैं। ये सबको क्लियर हो गया होगा। अभी आगे बढ़े। यस। अभी देखते हैं ये टीथ हमारे हाथों में कहाँ पर होते हैं, थंब साइड। थंब साइड इनको प्लेस किया गया है, टीथ यहाँ पर। हाँ जी। इसको कैसे प्लेस किया गया है, इसको एक एनिमल करस्पॉन्डेंस होता है। हम लोग लास्ट हर चीज यहीं पर लास्ट 3 डेज से टीसीएम, सुजो और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। अब ये 4th फैक्ट आप देख रहे हैं जिसे एनिमल करस्पॉन्डेंस कहा जाता है। इसमें हमारे टीथ को अगर हम अपने फिंगर को बेंड करते हैं तो ये एक एनिमल जैसा पोस्चर बन जाता है। देखिए जैसे कि पिक्चर में शो कर रहा है, 2 आईज और एक नोज बनी है और नेल को ओपन जॉ का लुक दिया गया है कि ऐसे मुंह खुला हुआ है। इसमें नंबर भी प्लेस किए गए हैं कि किस तरह से आपके जो टीथ का स्ट्रक्चर अभी आपने पहले देखा था वही स्ट्रक्चर आपके नेल्स पे कैसे आ रहा है। ये तो हो गया आपका पूरे दांतों का ट्रीटमेंट। पूरे दांतों का सेट है ना, पूरे दांतों में से किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप थंब का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट इंडिविजुअली अगर किसी टीथ में टूथ में प्रॉब्लम है तो आप उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, इसके लिए हम लोग जैसे अभी हमने सीरियल समझा, हमने दांतों का सीरियल समझा, ये है ना दांतों का सीरियल, इंसिजर, कैनन, प्रीमोलर, मोलर। इनको अपन नंबरिंग करेंगे, 2-2 दांतों के सेट बनाएंगे। टोटल 32 दांत होते हैं, हमारे हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, तो यानी कि टोटल हमारे पास तो 20 हो गए। तो अभी 32 की प्लेसिंग कैसे करेंगे, उसमें दोनों थंब को हटा देंगे, यानी कि हम केवल फिंगर्स का यूज करेंगे। ये थंब अगर बोल टीथ का ट्रीटमेंट करता है, बोल माउथ का ट्रीटमेंट करना है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन थंब का यूज करेंगे। अदरवाइज पर्टिकुलर टूथ के लिए हम लोग सिर्फ ये 4 फिंगर्स का यूज करेंगे। 4 फिंगर लेफ्ट साइड, 4 फिंगर राइट साइड, 4 फिंगर आपकी टोज में एंड बोथ टोज। ठीक है, तो कितने हो गए, 8 और 8 16 हो गए ना, 16। अब एक दांत, एक फिंगर पे हम लोग 2 टीथ प्लेस करेंगे। 1 फिंगर में 2 टीथ, क्लियर है इतना सबको? 1 फिंगर में 2 टीथ प्लेस करेंगे और अपर जॉ का ट्रीटमेंट यानी कि ऊपर की जिससे में प्रॉब्लम है तो हाथों का यूज करेंगे, और अगर लोअर जॉ में प्रॉब्लम है तो टोस का यूज करेंगे। सिंपल, बहुत इजी है।
अपर में प्रॉब्लम है तो हाथ हाथ ऊपर होते हैं तो अपर को यूज करेंगे, और लोअर में है तो टोस का यूज करेंगे। अभी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 ये जैसे बने ना, सबसे पहले इंसिजर आएंगे 1 2, तो आप इन जो ये 16 दांतों का सेट है इसको भी हाफ में कर देंगे, यानी कि 8 को इधर भेज देते हैं लेफ्ट साइड एंड 8 को भेज देते हैं राइट साइड। क्लियर? इसी तरह लोअर को भी बीच से कर देंगे, 8 लेफ्ट साइड लोअर टीथ, 8 लोअर टीथ राइट साइड। तो अभी क्या हो गया, हमें 4 फिंगर हो गई, एक फिंगर में 2 की प्लेसिंग करनी है, तो 4 फिंगर लेफ्ट साइड की 4 फिंगर्स में हम 1 फिंगर में 2 टीथ को रख के और 8 की प्लेसिंग कर देंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लें, अभी क्लियर हो रहा है? तो अपर जॉ में लेफ्ट साइड अगर प्रॉब्लम है तो हम लोग सिंपली अपने लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, और अगर अपर जॉ में राइट साइड प्रॉब्लम है देन सिंपली राइट हैंड का यूज करेंगे। अगर लोअर लेफ्ट में प्रॉब्लम है देन लेफ्ट टोज, एंड अगर राइट में है देन राइट टोज। ठीक है? अभी प्लेसिंग कैसे करेंगे ये भी बहुत आसान है, आप बहुत आसानी से समझिए और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए तो आप कभी नहीं भूलेंगे। स्टार्टिंग के 2 दांत से स्टार्ट करते हैं, हमने इसको हाफ कर दिया है, इसको हाफ कर दिया, तो स्टार्टिंग के इंसिजर से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के 2 इंसिजर आ गए लेफ्ट साइड, तो स्टार्टिंग के इंसिजर 1 2 नंबर हो गए, 1 2 हमारे, हम यहाँ पे बड़ी टीथ से स्टार्ट कर रहे हैं बट फिंगर हम स्मॉल फिंगर से स्टार्ट करेंगे। ये प्लेस हो गया 1 2 इंसिजर का, यानी कि आपके स्टार्टिंग के 2 टीथ में प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड, तो आप कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, अपनी लेफ्ट स्मॉल फिंगर में। क्लियर? उसके बाद आता है कैनिन। अगर लेफ्ट साइड कैनिन के 2 टीथ में प्रॉब्लम है, यानी कि कैनिन तो एक होता है बट कैनिन एंड प्रीमोलर दोनों को मर्ज किया जाता है। अगर कैनिन और प्रीमोलर 1 में प्रॉब्लम है देन हम लोग स्मॉल फिंगर से बड़ी फिंगर कौन सी होती है, इंडेक्स फिंगर। स्मॉल फिंगर से बड़ी होती है इंडेक्स फिंगर, तो उस सीक्वेंस में हम इंडेक्स फिंगर पे कैनिन और फर्स्ट प्रीमोलर का ट्रीटमेंट हम इंडेक्स फिंगर में करेंगे। अभी उसके बाद प्रीमोलर 2 एंड मोलर 1, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 1 का ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, इंडेक्स से बड़ी फिंगर कौन सी होती है, रिंग फिंगर, इंडेक्स से बड़ी होती है। तो प्रीमोलर 2 एंड मोलर 1 का ट्रीटमेंट हम रिंग फिंगर में करेंगे। हम अभी लेफ्ट को लेके चल रहे हैं, इसी तरह से राइट एंड लोअर राइट एंड लोअर लेफ्ट भी डिवाइड होगा। अभी हम लोग केवल अपर लेफ्ट को लेके चल रहे हैं। लास्ट के बचे 2 मोलर टीथ, मोलर 1 एंड मोलर 2। इनके लिए हमारे पास बचती है एक फिंगर विच इज मिडिल फिंगर, तो इनकी प्लेसिंग हम लोग मिडिल फिंगर में कर देंगे। क्लियर? 8 हो गया इधर। सिमिलरली 8 की प्लेसिंग इस हैंड में कर देंगे। क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो, किसी को कोई क्वेरी हो, मैं बता दूं फिर से एक बार। अभी क्या हो गया इधर, 2 इंसिजर का ट्रीटमेंट। अभी आप लोग आंसर करो, 2 इंसिजर का ट्रीटमेंट हम लोग राइट साइड के इंसिजर का ट्रीटमेंट किस साइड करेंगे? आप लोग चैट बॉक्स में या कैसे भी आंसर कर सकते हैं। राइट साइड के इंसिजर का ट्रीटमेंट हम लोग किस फिंगर में करेंगे? दीदी सबसे छोटी फिंगर अपनी राइट साइड में, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, उसमें उसको प्लेस करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और कैनिन 1 एंड प्रीमोलर 1 कोई दूसरा बताएगा? कैनिन 1, कैनिन तो एक ही होता है, कैनिन एंड प्रीमोलर 1। वेरी गुड। इंडेक्स फिंगर सब शो कर रहे हैं अपने कैमरे में तो दिख रहा है। प्रेमलता जी आंटी बोल रही है इंडेक्स फिंगर, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद प्रीमोलर 2 एंड मोलर 1, इसका ट्रीटमेंट रिंग फिंगर,
वेरी गुड, आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। एंड रिंग फिंगर के बाद इसका जो लास्ट के 2 बचे उसका हम लोग मॉलर में करेंगे। तो किसी को दाढ़ निकल रही है, अकड़ दाढ़ निकल रही है, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है, जॉ नहीं खुल रहा है, वहां पे स्वेलिंग है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बिना झिझक के जिस साइड का भी इतना देखना है कि साइड का है और कौन सा टीथ है, बस उस साइड पे आपको मेथी दाना प्लेस करना है। मेथी दाना, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, इसमें आपको एक स्ट्रिप लेनी है और ढेर सारी मेथी का दाना, मैं बताती हूँ कैसे लगाना है। इसमें आपको जैसे कल बताया गया था तो वैसे सीक्वेंस नहीं बनाने हैं। कि देखिए ऐसे 2 मेथी के 2 टेप का एक चौड़ा टेप बनाना है। और बस ऐसे हो गया। इसको आपने अपने प्रॉब्लम एरिया पे, जिस भी टीथ में प्रॉब्लम है, लाइक अगर मॉलर में है तो यहाँ पर नेल पे लगाना है, बिल्कुल नेल के ऊपर ही लगाना है। क्लियर? नेल के ऊपर लगाना है। 1-2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम। आप देखिए अगर आपका रिसेंट का है तो, अगर काफी क्रॉनिक है तो मे भी हो सकता है टाइम लगे, बट अगर रिसेंट में पेन हो रहा है, कोई भी दिक्कत हो रही है आपकी, सिर्फ इतना करने से और आपको डेंटिस्ट के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी विमला जी ने बताया, विमला आंटी ने, वो उनको कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने मेडिसिन लिए और मेडिसिन के कितने सारे साइड इफेक्ट हुए, आप सबके सामने अभी सेशन के स्टार्ट में ही आपने देखा। तो ये सारी चीजें आपको नहीं होंगी। ठीक है, सेम हम लोग लोअर जॉ के साथ करेंगे। आई होप सबको क्लियर होगा, मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ। राइट लोअर जॉ पे आएंगे तो राइट इंसिजर 1 and 2, इसको अगेन हाफ में कट किया है, इधर 8 इधर डिवाइड किए और 8 इधर। 8 राइट के इंसिजर का ट्रीटमेंट स्मॉल फिंगर के नेल पे कैनिन, एंड फर्स्ट प्रीमोलर का ट्रीटमेंट हम लोग पैरों की इंडेक्स फिंगर के नेल पे करेंगे। ठीक है, अब पैरों की फिंगर का सीक्वेंस नहीं देखेंगे, सीक्वेंस हम लोग हाथ का देखेंगे, उसका सीक्वेंस अलग अलग होता है सब में। ठीक है, तो सीक्वेंस पैरों का नहीं देखेंगे कि आपने देखा था कि ये सिंगल फिंगर से बड़ी इसलिए ये यूज कर रहे हैं। सीक्वेंस अपन हाथ वाला फॉलो करेंगे बट लगाएंगे नीचे पैरों में। अभी क्या आएगा, प्रीमोलर 2 एंड मोलर 1, इसका ट्रीटमेंट हम लोग रिंग फिंगर में करेंगे, टो में करेंगे, सॉरी, रिंग फिंगर वाली जो टो होती है उसमें करेंगे। और लास्टली मॉलर, दोनों मॉलर जो बचते हैं उनका ट्रीटमेंट हम लोग मिडिल फिंगर में करेंगे, मिडिल फिंगर के नेल पैलेट में। क्लियर? सबको अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, अब जिसको भी टूथ है क्या, कुछ भी प्रॉब्लम है, वो इन पॉइंट्स को यूज करिएगा और फिर रिजल्ट शेयर करिएगा। ये देखिए, इस कॉन्सेप्ट को कंसीडर करके ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं और ये बहुत इफेक्टिव। अभी रिसेंट मेरे पास पिछले कुछ दिनों में कम से कम 10 लोगों ने फीडबैक दिया है जिनको टूथ हैक की प्रॉब्लम थी और उनको सिर्फ 2 या 3 दिन में ही उनका फीडबैक आ गया है कि मेरा अभी बिल्कुल ठीक है। ये पैरों की लोकेशन के लिए बता रहे हैं। और थम का ट्रीटमेंट हम लोग बोथ मतलब ऑल द जॉ, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आप साथ में चाहें तो ये भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपने अभी लेफ्ट मिडल फिंगर लगाया मोलर के लिए, और इंक्लूडिंग आप चाहें तो उस थंब को भी इंक्लूड कर सकते हैं, उसका हार्म कुछ नहीं है, फायदा ही है। तो बोथ थंब एंड बोथ टो का थंब जो होता है वो आपका पूरे टीथ को, पूरे डेंचर को डिनोट करता है। ये देखिए यहाँ पर कुछ और प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, किसी के मुंह में ब्लड आ रहा है तो क्या करें?
ये यहाँ पर कलर के थ्रू दिखाया गया है। यहाँ पे कलर के थ्रू दिखाया जा रहा है ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन कलर एंड ब्लैक कलर। इनको लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। इनको प्लेस कैसे करेंगे एग्जैक्ट लोकेशन पे। तो सबसे पहले आपको ब्लैक कलर और येलो कलर को प्लेस करना है। कहाँ पर? ये ब्लैक कलर को यहाँ पर प्लेस करना है। वैसे ये राइट का ट्रीटमेंट बता रहे हैं, पर मैं आपको लेफ्ट में प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। सबसे पहले आपको ब्लैक कलर प्लेस करना है सबसे इसके रूट में एंड देन टॉप में। ठीक है, रूट में एंड टॉप में ब्लैक कलर प्लेस करना है। फिर येलो कलर आता है, तो येलो कलर आपको ये मिडल वाली जो लाइन होती है इसके सेंटर पे प्लेस कर देना है। इसके बाद आता है इसी के जस्ट नीचे एक और येलो कलर है, तो इसी के जस्ट नीचे आप एक और येलो कलर प्लेस कर देंगे। ये प्रोटोकॉल लगाने का तरीका है, क्योंकि कल मैंने बहुत सारे प्रोटोकॉल ग्रुप में शेयर किए हैं। लोगों की क्वेरी आ रही थी कि इन्हें यूज कैसे करना है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन्हें यूज कैसे करना है। अभी ये दो येलो हो गए, इसके बाद है ग्रीन कलर। इसके बाद का कलर है ग्रीन। स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर प्लेस कर देना है। क्लियर? और इधर येलो के ऊपर साइड है ऑरेंज कलर, तो आपको यहाँ पर एक ऑरेंज कलर लगा देना है। क्लियर है सभी को? ये अगर दांतों से खून आ रहा है तो यहाँ पर प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा। आप इस ट्रीटमेंट को यूज करेंगे अगर आपके दांतों से खून आ रहा है, ब्लड ब्लीडिंग हो रही है। ये पूरा ट्रीटमेंट आपको थंब में दिखाया जा रहा है, इसलिए अगर किसी भी दांत में ब्लीडिंग हो रही है तो इस ट्रीटमेंट का यूज कर सकते हैं। ये एक ट्रीटमेंट है जिसमें ऊपर के 8 दांतों में से किसी भी दांत में अगर दिक्कत हो रही है या 8 में हो रही है, तो आप राइट हैंड के नेल साइड पे ऐसे कलर्स का यूज कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे ये पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी आपको। सिमिलर आपको क्या करना है, नीचे के दाहिने साइड के लिए टो को सेलेक्ट करना है। कलर्स जैसे प्लेस किए हुए हैं आपको वैसे ही कलर्स प्लेस करने हैं। अगर आपको समझ में आता है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप मेथी के दाने भी डायरेक्ट लगा लेंगे, वो भी पूरा काम करेगा। ये देखिए, ये दांतों का दर्द का मास्टर पॉइंट है। अगर आपको किसी भी तरह के दांतों के दर्द हो रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं कैसे करूं, सब कुछ फ्लश आउट हो चुका है, तो केवल यहाँ पर आप एक मटर का दाना लगा लीजिए। एक मटर का दाना ही आपके दांत का दर्द दूर कर देगा और आपके डेंटिस्ट का खर्चा बचा देगा। ये एक और प्रोटोकॉल है यहाँ पर, जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया उससे ये थोड़ा हट के है। आप उसके साथ भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं फॉर द और अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट के लिए। मतलब वैसे वो उतना ही सफिशिएंट है, पर आपको बहुत क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, फास्ट रिजल्ट चाहिए, तो आप उस प्रोटोकॉल कॉल के साथ इन्हें भी यूज कर सकते हैं। ये क्या है, इसमें प्रॉब्लम मेंशन है, जब दांत मसूड़े जब कमजोर हो जाए, रोगी भोजन चबा ना पाए, ठीक है, इतने वीक हो जाए कि उन्हें च्यू करने में प्रॉब्लम हो, उस समय पे
ये लोकेशन दी हुई है ST6 की। इसमें एक और पॉइंट का मेंशन है TW20, जिसकी पिक्चर नहीं है उसकी पिक्चर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये आपका थंब साइड, कोई भी बोथ साइड ये पॉइंट्स होते हैं। इसमें आपको लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखना है, बस देखना है दांत में दर्द है तो आपको थंब लेना है, थंब का इंडेक्स साइड पार्ट और लगभग यहाँ पर, क्लियर है, लगभग यहाँ पर जब आप प्रेशर देंगे तो जिसको प्रॉब्लम है उसको तेज पेन होगा, जिसको प्रॉब्लम है उसको तेज पेन होगा। बस वहीं पे आपको मेथी का दाना लगा देना है, ठीक है। आप तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे दांत में तार लगाए रहते हैं, वो बहुत पेनफुल होता है। तो अगर सही समय पे आपने उसको जज कर लिया कि बच्चे के दांत बाहर आ रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को लगाकर उसे ठीक कर सकते हैं। ये क्या है, LU7 एंड LU5, ये पॉइंट्स के नाम है, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको बस लोकेशन ट्रेस करनी है यहाँ से और वहां पर मेथी के दाने लगा देने हैं। इसमें क्या होता है कि नाक से जब बच्चे सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं, बहुत से लोग नाक से सांस लेते हैं मुंह से छोड़ते हैं, और स्पेशली जब हम में से कोई भी अगर रात को सोते समय नाक से ब्रीथ करता है और मुंह से छोड़ता है तो हमारे दांतों के बीच में गैपिंग आ जाती है। आपने देखा होगा वो दांतों के बीच में बहुत से लोगों की गैपिंग होती है जो देखने में अच्छी नहीं लगती है। तो इस कंडीशन में आप इस पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं, और जिन बच्चों के दांत बाहर आ रहे हैं उनके लिए भी ये पॉइंट बहुत अच्छा काम करते हैं। लोकेशन क्लियर हो रही है चार्ट से? एक और पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं, ऊपर के जबड़े में सूजन और गांठ हो जाए, ऊपर के जबड़े में सूजन और गांठ हो जाए तो आपको GV25 का पॉइंट यूज करना है। आपको ये नंबर्स जो लिखे हैं इनसे कोई मतलब नहीं है, ये एक्चुअली जिन्होंने सीखा है उनके लिए काम के होते हैं। आपको सिर्फ लोकेशन पे ध्यान रखना है, जो एरो बने हैं उनसे आपको कोई मतलब नहीं है, वो थेरेपिस्ट के लिए होते हैं। जिसको भी इसकी नॉलेज होगी वो समझ जाएंगे। एक और पॉइंट यहाँ लिखा है LI4, ये पॉइंट बहुत मैजिकल होता है, ये एक्यूप्रेशर में हमारे इसको पेन किलर पॉइंट कहा जाता है। ये आप सब लोग जरूर याद रखिए, जरूर नोट डाउन करिए, इसकी एक्चुअल लोकेशन यहाँ पर होती है। ये देखिए, कहीं भी आपको होल बॉडी किसी भी तरह का पेन हो रहा हो, किसी भी तरह का हेडेक हो या कोई इंजरी हो या कुछ भी हो, बॉडी एक हो रहा हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह का पेन हो रहा हो, तो ये पेन किलर पॉइंट ये लगभग यहाँ पर आता है। कई बार देखा गया है कि इस पॉइंट को दबाने से गैस्ट्रिक का इश्यू भी ठीक हो जाता है। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पॉइंट है LI4, और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसको 9 मंथ कंप्लीशन के बाद ही यूज किया जाता है। प्रेगनेंसी पीरियड में इसको बिल्कुल यूज नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आपके 9 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं तो फिर हाँ, आप प्रेस करिए, लगभग यहाँ पर आता है। इसका करस्पॉन्डेंस ये होता है, और इसकी एक्चुअल लोकेशन यहाँ पर होती है। तो आप एक बार में दोनों पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव होता है, फीवर में भी इसका यूज जरूर जरूर किया जाता है।
दांत में ठंड लगना, अगर किसी को दांत में ठंड लगने का मतलब क्या हुआ, अगर कुछ खाते हैं और आपको ठंड लग रही है ना, होते हैं ना वो सेंसेशन जिसको बोलते हैं, गर्म लगना, ठंडा लगना, तो उस जगह पर भी Li4, देखिए Li4 की लोकेशन यहाँ पर दी हुई है, इस पॉइंट का यूज किया जाता है। एक और पॉइंट यहाँ पे है, मसूड़ों से जब ब्लड आने लगे और नीचे के जॉ में, लोअर जॉ में पेन आ जाए, इसका मतलब होता है आपके स्टमक में हीट बढ़ी हुई है। उसके लिए आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स की लोकेशन दी हुई है, TW20 एंड ST44। TW20 अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आपको मेथी के दाने लगा देने, एक एक दाना, सिंगल दाना लगाना है, और आप देखिएगा आपकी प्रॉब्लम में आपको आराम आ जाएगा। दांतों में कीड़े लग जाए, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती है। बहुत ज्यादा पाई जाने वाली बच्चों की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं। वो इतना मीठा और इतना कैंडीज और इन चीजों का यूज करते हैं कि उन्हें दांतों में कैविटी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, Li4 के ही जस्ट नीचे एक पॉइंट छोड़ के Li6 का पॉइंट होता है, आपको वहां पर मेथी का दाना लगा देना है। ये तो बता दिया मैंने, ये नहीं बताया। गांठ तुम्हारे जब हो जाए, नीचे जबड़े में ये हो जाए, फिर आपको Li10 एंड Li4 का यूज करना है। एक और प्रोटोकॉल है यहाँ पर, दांत दर्द जब होने लगता, नीचे के दांत में जब ये आता, ठंडा पानी पीने से जब ये बढ़ जाता, Li4 या ST44 और लगा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक का यूज करना है, बोथ का नहीं करना है, दोनों में से कोई एक। लोकेशन यहाँ पर दी हुई है Li3 एंड ST44। सबको क्लियर है? इससे रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन अपने पुटअप कर सकता है। कोई क्वेरीज हो तो आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, नहीं तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम उसको भी ले लेंगे। आई थिंक दीदी अभी कोई हैंड रेज नहीं है, आई थिंक सबको क्लियर है। इतने अच्छे नोट्स आप शेयर कर रहे हैं साथ में, तो सब जने उसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं साथ साथ में। आशा जी कुछ पूछना चाह रही हैं। आशा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार प्रियंका जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ, आज देखिए मेरे साथ कोइंसिडेंट कैसा हुआ, मुझे आज दांत में दर्द हो रहा है और आज ही ये सेशन हो गया। तो मेरा जो निचला निचला वाला भाग है ना, क्या हुआ उसमें मुझे थोड़े दिन से तकलीफ हो रही थी। तो मैं डेंटिस्ट के पास गई, तो उन्होंने उसको, वो जो उनका रहता है ना, उससे जो ड्रिल मशीन जैसी जो होती है, उससे किया उन्होंने देखने के लिए।
और वो कुछ ऐसा ज्यादा हो गया कि मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जो टेम्परेरी फीलिंग जो भरी उससे उसमें मुझे ठंडा गरम भी लगने लगा, और जबकि मुझे पहले ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद से हुआ था। अब मुझे ये बताइए अभी मैं क्या करूं, क्योंकि अभी वो मुझे बोलने लगे अब रूट कैनाल कराइए, तो मैंने जो दांत के अपने एक्सरे देखे तो उसमें कोई ऐसा लग रहा नहीं है कि रूट कैनाल जैसी कोई चीज उसमें दिख रही हो, यानी इतना खराब नहीं हुआ है वो। तो अब यही सोच रही हूँ कि फिर से उसको परमानेंट हीलिंग या ऐसा कुछ कराऊं करके। तो मैं आपकी मैडम से ट्रीटमेंट जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या मैं उसको करूं। आप ये ट्रीटमेंट करिए। आपने लोअर टीथ कौन सा टीथ है, अब आप मुझे जज करके बताइए। लोअर लोअर लोअर। लोअर लोअर कौन सा? हाँ, चौथे नंबर का है, चौथे पांचवे नंबर का, चौथे पांचवे नंबर का। राइट साइड में है। राइट साइड में? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो कितने लोग हैं, 68 लोग में से बहुत लोग आंसर कर देंगे। मोर देन 60 लोग तो आंसर कर देंगे। क्या पॉइंट्स लगाने चाहिए मैम को? प्लीज आंसर। हाँ जी, अभी आपने प्रेमलता बताया जी, प्रेमलता जी ने हैंड रेस किया हुआ है। इंडेक्स फिंगर 4 और 5 नंबर का टीथ बता रही है। इंडेक्स फिंगर एक आंसर आया है। मिडिल फिंगर नहीं, ठीक ये है, रिंग फिंगर पे। रिंग फिंगर रिंग आएगा। फिंगर वही एक्चुअली में क्या हुआ, मुझे भी ऐसे सुने अभी क्या लिया था मैंने स्क्रीनशॉट, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन सा हुआ, तो मैंने कहा आप सब पूछ रहे हैं भाई पूछ लो, तो मैंने कहा चलो हैंड रेस करके मैं नहीं जान नहीं, लेती हूँ। कंफ्यूजन नहीं, मैंने तो बहुत आज आराम से समझाया है। हाँ, बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन क्या होता है मैडम, समझने वाले पे भी रहता है ना, हम नहीं समझ पाए। आप है ना रिंग फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर दो बोथ यूज करिए। एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। हाँ, क्या होता है, इन सिजर जो होता है वो आपका स्मॉल फिंगर में आता है। इन हाँ, सिजर आगे के 2 टीथ, मतलब राइट साइड अपन लेके चल रहे हैं, राइट हाँ, के आगे के 2 टीथ स्मॉल में आ रहे हैं। हाँ, 1 2 हो गया। देन 3 4 नंबर आपका इंडेक्स फिंगर में आ रहा है। हाँ, देन 5 6 आपका मिडिल रिंग फिंगर। रिंग फिंगर में आ रहा है, रिंग फिंगर। अच्छा, रिंग फिंगर में। हाँ जी। एंड लास्ट 7 8 नंबर आपका मिडिल फिंगर में आ रहा है। तो अगर आपको 4 और 5 में प्रॉब्लम है, देन इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर दोनों को चूज करिए। टो में अच्छा, आपको लोअर साइड प्रॉब्लम है तो टो चूज करना है, और वहां पर उसके नेल पैलेट में मेथी के दाने लगा के 1 2 3 दिन आप देखिए, फिर आप बताइए अपना रिस्पॉन्स क्या आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक ठीक है। यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू। सुषमा जी आप पूछ लीजिए। हाँ, आपका जो मैजिकल पॉइंट बताया वो मैंने अभी जस्ट ट्राई किया, वो वर्क कर रहा है। तो मुझे ये समझना है कि इसको कितने टाइम तक हमें प्रेस करना है अगर बॉडी में कहीं पर भी पेन होता है तो? इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होता है, ये 8 to 10 आवर्स तक फुल्ली सेफ है। और मेथी दाना तो आप 24 आवर्स भी लगा सकते हैं। कलर्स, मेथी दाना, इनकी कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, इनका हार्म नहीं है मैम, ये हार्मलेस ट्रीटमेंट है। तो मतलब हम लोग अगर 1 मिनट 2 मिनट प्रेस करते रहे, हाँ, अभी एक अच्छा अगर खासा पेन हो रहा है उस पॉइंट पे मुझे, क्योंकि मेरे हाँ नी में पेन है, तो इसलिए मैंने हाँ, ट्रायल लिया कि ये पॉइंट वर्क करता है कि नहीं मेरे लिए। तो वो पॉइंट वर्क कर रहा है, क्योंकि उस पॉइंट पे जैसे ही मैं प्रेस कर रही हूँ तो खूब पेन क्रिएट हो गया मुझे। जब तक आपका नी पेन ठीक ना हो जाए आप तब तक LI4 को प्रेस कर सकते हैं, और साथ में नी का भी पॉइंट लगा लीजिए तो आपको डबल फायदा मिल जाएगा। नी का मैम मैंने सर्कल। कल दीदी कल भी मैंने नी की गद्दी फटी हुई है, तो इसके लिए भी मैसेज चैट बॉक्स में मैसेज डाला था कि एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है, बट कल मुझे रिप्लाई नहीं मिल पाया। मे बी सॉरी फॉर दैट। कलर भी, सब नी के ऐसे लिए हैं। कलर भी। तो क्योंकि वो टिश्यू लॉस होने की वजह से मुझे पेन हो रहा है, तो वो टिल एडी तक के पेन जाता है मेरा। अच्छा, पूरे बैक साइड चलता है? नहीं, सीधा स्ट्रेट फ्रंट साइड से चलता है पेन। स्ट्रेट जो फ्रंट साइड से हाँ, चलता है? जैसे नी की जॉइंट से स्टार्ट होता है तो सीधे ओके एंकल में नीचे जो अपनी एड़ी है ना, एग्जैक्टली जहाँ से पैर अपन टिकाते हैं, वहां पे वो पेन बढ़ता है, तो मैं पैर पैर नीचे नहीं टिका पाती हूँ। और ओके। टिश्यूज लॉस होने की वजह से इतनी जलन, भयंकर जलन होती है वहां पे नी में मेरे। ना मैं घुटना मोड़ पाती हूँ, ना ज्यादा समय तक उसको
खड़ा मतलब स्टैंडिंग पोजीशन ज्यादा समय पर नहीं रख सकती, अच्छा उसको फ्लैटन डाउन तो रखना पड़ता है मुझे। मैं आपको थोड़ा सा आपको लंबा थोड़ा सा टिपिकल है, मैं आपको बता देती हूँ, पर आई थिंक आप समझ जाएंगी तो अच्छा हो जाएगा। नहीं तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज करिए तो मैं आपको फोटोज ठीक खींच के है, भेज दूंगी। हाँ ठीक है, वैसे कर यहाँ दीजिए, भी वो बता ज्यादा दे रही हूँ, कन्वीनियंट मैं होगा। यहाँ भी बता दे रही हूँ। हाँ, लेफ्ट लेफ्ट लेग में है कि राइट लेग में है? राइट। राइट में। हाँ, ओपन राइट में करते हैं। हाँ, ये देखिए, ये ऐसे 2 लाइन ड्रॉ हैं, दिख रही हैं, ये साइड में आएंगी। हाँ, LI3 एंड ST44 कुछ दिखा रहे हैं ना? नहीं नहीं वो नहीं, वो नहीं, उसका काम हो गया। एक सेकेंड, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। दीदी स्क्रीन शेयर क्लोज कर दीजिए तो आप हाँ स्पॉट पे आ जाएगी। ओके। हाँ जी, दिख रहा है? हाँ, ये 2 लाइन ड्रॉ की है मैंने। हाँ, फर्स्ट इन 2 इंडेक्स लाइन पे आप, इंडेक्स। एक आगे की साइड है और एक पीछे के साइड है, एकदम कॉर्नर पे, मतलब फ्रंट साइड का कॉर्नर एंड बैक साइड का कॉर्नर, एक स्ट्रेट लाइन है। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आप चाहो तो ऐसे लगा के भी पॉइंट्स लगा सकते हैं। ओके, ऊपर से नीचे तक के आना है हाँ मुझे। जी, हाँ जी। यहाँ पर आपको बेस पे ब्लैक कलर लगाना है, दोनों अच्छा, के बेस पे, और मिडिल में आपको ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे आपको मेथी की स्ट्रिप लगा के, चौड़ी स्ट्रिप लगा के लगा लेनी है और उसको प्रेस करना है। आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, खाली जलन भी बीच ठीक हो जाएगी। खाली बीच वाले पे मेथी है और नीचे का हाँ, खाली एक एक पॉइंट मेरा ब्लैक का लगेगा 2 लाइन में, मतलब 2 स्पॉट। 2 स्पॉट, हाँ, दोनों के बेस पे। और ऊपर वाले हिस्से का क्या है, जो लाइन ऊपर तक ड्रॉ की है आपने? वो तो जो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, ठीक है, आपकी केवल नी एरिया में प्रॉब्लम है, इसलिए आपको यहाँ पर केवल ये लेना है, मतलब मेथी के दाने, चौड़ी स्ट्रिप लगानी है कि पूरा ये पोर्शन कवर हो जाए, ये पोर्शन तो आपका पूरा कवर होना चाहिए। तो राइट हैंड में ही करना है ये? हाँ जी, राइट राइट हैंड, हैंड इंडेक्स फिंगर। ठीक है, थैंक यू। हेलो, हाँ जय जिनेंद्र दीदी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, जय जिंद आंटी। मेरे आगे वाले 2 दांत और पहला और दूसरे के बीच में यहाँ थोड़ा काला होने लग गया है दांत, हाँ तो हाँ, उसके लिए मैं क्या करूँ? हल्की आप बिंदी आई है अभी। आप सेम ट्रीटमेंट करिए और बाकी साथ में थंब पे भी करिए। अच्छा, मेथी बांधनी है क्या? हाँ हाँ, मेथी का ही ट्रीटमेंट बताया था मैंने अभी जो समझाया। हाँ, मेथी दाना लेफ्ट लगाना है ना? साइड है कि राइट, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है? ये इधर राइट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे, फर्स्ट एंड सेकंड के जॉ बीच पे। में ये यहाँ हल्का सा दाना काला होने लग रहा है। ओके, तो ये स्मॉल फिंगर पे, स्मॉल इस फिंगर पे के नेल पे आप इस तरह से मेथी के दाने लगा के और वहां पर प्लेस कर दीजिए। तो ठीक ढेर है। सारे मेथी के दाने एक ही जगह पर, पूरे नेल आपके कवर हो जाएं, और वहां पर ऐसे अच्छा, लगा दीजिए। अच्छी बात। और सिमिलरली उसी हाथ के थंब पर भी लगा, थंब के नेल पर भी लगा दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, बराबर है। तो ये ठीक हो जाएगा? डॉक्टर को नहीं दिखाऊं अभी? हाँ हाँ, आप इनको लगा लीजिए और हफ्ता 10 दिन अभी लगाइए। कितने दिन से ये प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही है? मेरे को दर्द वर्द नहीं है, खाली काला स्पॉट आया है इसके ये ऊपर। काला स्पॉट कब से दिखाई दे रहा है? मतलब हो गया 4-6 महीने। 4-6 महीने हो गए। हाँ, तो आपको 15-20 दिन, लगभग 1 महीना लगभग अंदाज से पॉइंट लगाइए। आप देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री। प्रियंका दीदी, हम आपका कोई और आगे टॉपिक तो नहीं है ना? हम क्वेश्चंस ले सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप ले लीजिए। ओके।
आपको हाँ। जिसको क्वेश्चन पुटअप करने हैं प्लीज अपना वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करके रखें, वीडियो ऑन करके रखिए, फिर मैं ऑडियो ऑन करवा देती हूँ। प्रियंका जी, हेलो, जय जिनेन्द्र प्रियंका जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, मेरा है ना दांत में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट पूरा माउथ रिहैबिलिटेशन पे है मेरा दांत। तो इन जनरल मुझे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? काफी लॉसेस हो गए हैं मेरे, काफी, और अभी इम्प्लांट भी चालू है, तो 2 इम्प्लांट अभी करने वाले हैं, उसमें ग्राफ्टिंग किया है नीचे। तो जनरल मेरा पूरा दांत के लिए जैसे क्या करना चाहिए? ऊपर भी मेरा विनियरिंग किया हुआ है और नीचे पूरा आर्टिफिशियल टीथ बैठाया हुआ है, तो एक जनरल ट्रीटमेंट क्या करना चाहिए जब माउथ रिहैबिलिटेशन के अंडर आ गया है मेरा? जनरल ट्रीटमेंट एक मैंने अभी LY2 का पॉइंट बताया है यहाँ पर। कौन सा? LY2 का अभी ये PDF आपको शेयर कर दी जाएगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। LY2 ये पॉइंट होता है, हाँ, ये पूरे माउथ के लिए होता है, लगभग यहाँ पे होगा। आपने कैसे इसको फाइंड आउट करना है, अपने पेन को ऐसे रोल ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको हल्का सा, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट, 1 सेकेंड में। हाँ बताइए। हाँ, अपने पेन से है ना थोड़ा सा डीप बोन पे आपको रोल ऑन करना है। ये देखिए बोन, ये आपको दिख रही है ना, ये जो हाँ, यिन यांग बॉर्डर पे ये जो बोन होती है, यहाँ पे आपको स्पेशली हाँ, प्रेस करना है। तो कुछ एक गड्ढा जैसा मिलेगा या कुछ एक खटकेगा, मतलब इसकी सूथिंग में कहीं एक रुकावट आएगी, उसी जगह पर आपको पेन भी होगा, वहां पर आपको मटर का दाना लगा लेना है। और आपने नाम क्या बताया? LY2? वो पॉइंट का नाम है LY2 ऐसे करके आप करेंगे ना तो हाँ। आपको, जैसे ये स्मूथ मेरे हाथ में चल रही है, आपके हाथ में यो स्मूथ पॉइंट नहीं हुआ आएगी, हमारा, आपके हाथ में स्मूथ नहीं आएगी, आपको तो कहीं बॉडी में कोई पेन असल है। हम तो बताओ साथ में आप इंडेक्स, अरे सॉरी, थंब, गड्ढा सा लग रहा है, गड्ढा सा लग रहा है, बस वहां पे गड्ढा आप, सा लग रहा है क्या? हाँ गड्ढा भी हो सकता है और थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है, वो उसको जो है आप प्रेस करेंगे तो वहां पे आपको पेन मिलेगा। पेन हो रहा है आपको? स्लाइस पेन है। हाँ हाँ, थोड़ा है, थोड़ा है, हाँ, थोड़ा है। उस पे मटर का दाना लगा मतलब देंगे। ये आप देखिए मेरा हाथ, ये राइट है, आपको दिख रहा है मेरा? हाँ, ये हाँ जी। इधर मेरे को समझ में नहीं आया लोकेशन। अभी मैं आपको PDF शेयर कर देती हूँ, उसमें क्लियर है, आप उसमें से समझ जाइएगा। ये इस साइड होता है, आउटर साइड, ऐसे देखेंगे ना, ये आउटर साइड होता है। आप ऐसे, नहीं दिख रही है मेरे को। ये आउटर साइड आप ऐसे रोल करेंगे देन यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, है ना, अपने हाथ से कर रहे हैं तो ऐसे करके करिए तो अच्छे से होगा। अच्छा, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो एक गड्ढा मिलेगा, गड्ढा हो सकता है या कुछ एक गांठ जैसी, मतलब छोटा सा कुछ आपको खटकेगा, वो ही हाँ। एक्चुअली पॉइंट होता है। LY2 ना, वो मैं इसमें देख लूंगी बुक में। हाँ हाँ हाँ। और बोथ टो का थंब जो है वो भी आप उसके नेल पैलेट पे मेथी के दाने का यूज कर सकते हैं। मेथी के दाने नहीं यूज समझ में करिए। आया, क्या बोला? रिपीट करिए। बोथ थंब नेल पैलेट है, नाखून ये हाँ, पूरा, हाँ, यहाँ पर इस तरह से मेथी के दाने अरेंज करके इन्हें अप्लाई हाँ। कर दीजिए। अच्छा, पूरा नाखून के ऊपर? पूरा नाखून के ऊपर, पूरा नाखून पर ही अप्लाई करना है, ठीक है। और खाली नाखून? हाँ खाली नाखून और कुछ नहीं। और बोथ टो पर, मतलब पैरों के जो अंगूठे हैं वहां पर भी आपको उसके भी नेल पर, क्योंकि आपके पूरे माउथ में दिक्कत है, हाँ, तो बोथ में आप जब लगा लेंगे तो सारी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा है। तो कितने घंटे लगाऊं? जैसे कि आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप 16-18 घंटे आराम से लगा सकते हैं, जितना आपको कंफर्टेबल हो।
मतलब चारों उंगलियों में लगा लूं, अंगूठों में लगा लूं, है ना? हाँ जी। ओके, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जज ने। प्रियंका जी, हाँ जी। एक बात बताइए, छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 साल का बच्चा है, उसके दांत निकल रहे हैं, तो आगे के दांत तो उससे निकल गए हैं, लास्ट दांत निकलने हैं, तो उनके लिए जो उनको तकलीफ होती है उसके लिए क्या करना चाहिए? बच्चों के दांत निकलने का अलग पॉइंट है ना? अच्छा। बच्चों के दांत निकलने के लिए आप राइट, है ना? आप राइट, इसको बताइए ना। पीडीएफ भेज ओके। राइट रिंग फिंगर, हाँ। राइट रिंग फिंगर मिडल जॉइंट, अच्छा, ब्लैक कलर लगा दीजिए। छोटे बच्चे को लगा सकते हैं, 2 साल के बच्चे को? हाँ हाँ हाँ, न्यू बॉर्न को लगाया जा सकता है, मैंने खुद लगाया अपने बच्चों को। अच्छा, राइट साइड के रिंग फिंगर को ब्लैक कलर पूरा रिंग करना है। हाँ, और नहीं तो आप है ना ये थंब को भी कलर कर सकते हैं ऐसे ब्लैक कलर से। पर वो थंब के अंदर जब अपन करते हैं ना, तो वो निकलता ही नहीं है अंदर, कलर ऐसे नहीं, बैठ जाता है। तो ऊपर मत करिए आप, नीचे ये होता है जो, अगर इस एरिया में पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तब करिए, नहीं तो ऐसे कर दीजिए। अच्छा, मैंने क्या वो ब्लैक कलर अंदर से पूरा किया ना, तो 2 दिन हो गए, वो निकलता ही नहीं है कलर वहां से हाँ, अंदर, वो बैठ वहां गया पर, अंदर। हाँ वो ऐसी बनावट होती है ना वहां पे, वो एक लाइन सी होती है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। कान का एक थोड़ा सा बताना था, उसको भी मैं बता दूं। कान के बारे में, कान में अगर दिक्कत है तो करेस्पॉन्डेंस में हमने पहले भी, हमने 2 दिन पहले भी देखा है, कान के करेस्पॉन्डेंस को हम लोग ये साइड में लेते हैं, ठीक है? क्लियर? ये साइड में आता है कान, ठीक है? क्लियर है? और इसके साथ कान के लिए आप बोथ स्मॉल फिंगर मिडिल जॉइंट का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसमें मेथी के दाने लगा सकते हैं, उसमें ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं अलग अलग प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग। बट अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बोथ स्मॉल फिंगर मेथी के दानों की स्ट्रिप लगा लीजिए, पूरा रिंग के जैसे। और कोई क्वेश्चन? ये सपना जी है कोई, वो कोई क्वेरी कर रही है। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। दीदी आपका सेशन बहुत अच्छा लग रहा है हमको। थैंक यू। हाँ दीदी, मुझे एक प्रॉब्लम है, मेरी गुड़िया के बारे में मुझे पूछना है आपको। जी। तो हाँ, उसके जो ऊपर वाले टीथ है ना, जो सामने के 2 टीथ छोड़े, तो बाकी सब टीथ में उसके ना ब्लैक लाइन हो गई है पूरी। तो एक्चुअली एक बार मैंने डॉक्टर से क्लीन भी करवाए थे, पर वो वापस वैसी लाइन बन गई। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि डॉक्टर से क्लीन कराऊं या उसका फिर क्या करूं। वो जाती नहीं, वो ब्रश भी करती तो भी नहीं जा रही है। एज क्या है उसकी? एज अभी 12 इयर्स है। 12 इयर्स है। हाँ। आप उसको इसी थंब पे, दोनों बोथ थंब पे मेथी स्ट्रिप लगाइए। थंब पे? बोथ थंब। अच्छा। मेथी के दाने लगाने हैं, स्ट्रिप नहीं लगानी है, दाने लगाने हैं ढेर सारे। ठीक है, एक बार आप बताना ना कैसे लगाना है। अच्छा बता। ऐसे 2 टेप को ज्वाइन कर लीजिए।
ढेर सारे दाने ऐसे लगा लीजिए। अच्छा ठीक है, और इसे हाँ। उठा के यहाँ पर जहाँ दोनों हाथों के अंगूठों पे लगा दीजिए। अच्छा ठीक है। हाँ तो ये कब लगाना है? कोई भी टाइम पे लगा सकते हैं अपन? कोई भी टाइम पे लगा सकते हैं। और कितने दिन करना है ये? आप लगाइए, प्रॉब्लम है बच्चे को, कई दिन का समय लगेगा। हाँ एक्चुअली उसको मतलब 2-2.5 साल हो रहे हैं बात को, ऐसा उसका हाँ बहुत दिन से है, पर मुझे लगा शायद रेगुलर ब्रश से जाएगा पर वो नहीं जा रहा है। आप जो कर रहे हैं साथ में करते रहिए, साथ में इसको भी इंक्लूड करिए, आप देखिए क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है ठीक है, थैंक यू दीदी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय विंशी जिनेंद्र जी, विंशी आप दीदी। पूछिए। जय जिनेंद्र विंशी जी, दीदी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आ रही है? हाँ आ जी। रही है। हाँ, मैं ये बोल रही थी, आपका जो डायग्राम था वो मैं देख रही थी। व्हाट इज LI एंड ST, क्या है वो? पॉइंट्स के नाम है, वो एनर्जी पाथवे जो होता है हमारा, एनर्जी किस वे में फ्लो करती है, वो मेरिडियंस होती हैं, हर ऑर्गन्स की अलग अलग मेरिडियन होती हैं। वो बहुत डीप है दीदी, आप कभी सीखोगे ना फिर अपन समझाएंगे अच्छा, उसे। मुझे एक्चुअली उनके आई नाम थॉट है। इट वाज एन एब्रिविएशन सॉर्ट ऑफ के लेफ्ट इंडेक्स या क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो LI यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट्स है। लार्ज इंटेस्टाइन एक मेरिडियन हाँ, होती मैं है। उससे भी रिलेट कर रही थी कहीं ना कहीं। हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्टमक 44 उसके पॉइंट्स है, पॉइंट्स के नहीं। हाँ, गॉट इट। और दूसरी बात ये पूछ रही थी, जो आपने कहीं आप मेथी दाना बता रहे हो और कहीं मटर के दाने, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन कि कब अपन मतलब मेथी दाना कब यूज करना है, मटर दाने कब यूज करना है? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेथी दाना और मटर दाना का काम एक ही है, हमें वहां पर प्रेशर देना है। ठीक है, तो मेथी दाना जब कभी हम स्मॉल एरिया के पॉइंट को स्टिमुलेट करना है हमें, जिनकी लोकेशन बहुत स्मॉल है, बहुत छोटी जगह में, जैसे कि नेल्स के पास है, नेल के आसपास। अभी आपने मतलब नेल्स का जब लगाया तो उसके आसपास जितने भी नर्व्स टीथ को आ रहे हैं वो सारे प्रेशराइज हो रहे हैं। ठीक है, तो यानी जो इसलिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड एरियाज है लाइक, हाँ, वहां पर छोटी चीजों का यूज करते हैं, और जो थोड़े से हार्ड हैं जैसे कि ये है, या तो पाम में कहीं भी मटर के दानों का यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर ना फैट है, तो यहाँ पर एरिया हमारा जो पॉइंट है, जो एनर्जी जहाँ पर मिलेगी वो थोड़ा सा डीप में आएगी। ये जो पॉइंट है जो अभी मैंने LY2 बताया, ये बोन पर है, तो इसमें आपको जब भी मेथी दाना आप लगाओगे तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो प्रेशर ही नहीं आएगा। जब मटर का दाना थोड़ा स्ट्रांग होगा, बिकॉज थोड़ा सा पॉइंट बड़ा है, वहां पे अच्छी सी लोकेशन है, तो आपने वहां पे मटर के दाने का यूज करना है। अगर हम कभी भी किसी, जैसे अभी मैंने LI4 बताया, LI4 पेन किलर पॉइंट के बारे में बताया, तो इसका जब अभी ओरिजिनल करेंगे तो ओरिजिनल में हम लोग मटर का दाना लगाएंगे, बिकॉज ये थोड़ा डीप आता है। ओके। और अगर इसका करस्पॉन्डेंस करेंगे तो इसमें मेथी का दाना लगाएंगे। ये इतना छोटा है, अगर यहाँ मटर का दाना लगाएंगे तो वो सही से फिट नहीं होगा, वो बार बार निकलेगा और बहुत सारा दिक्कत करेगा। तो डिपेंड्स ऑन द कंफर्ट एंड प्रेशर ना, कि कहाँ पर कंफर्टेबल और प्रेशर। ओके, लोकेशन भी डिपेंड कर रही है कि किस जगह पर कौन सी लोकेशन से क्या सेट होता है। और ये एक्चुअली हम प्रेशर देने के बाद में वी कैन पुट अ टेप ना, कहाँ पर जब हम नहीं भी प्रेशर दे रहे हैं तो इट इज प्रेशराइज्ड। हाँ, अगर प्रेशर दे के लगाते हैं तो वो पॉइंट स्टिमुलेट हो जाता है और आपको एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट हो जाती है। बिकॉज ये एक या इसका एक पहचान है कि अगर आपको प्रॉब्लम एरिया आपने पॉइंट सही डायग्नोज किया है तो वहां पर आपको पेन जरूर आएगा, चाहे थोड़ा मिले चाहे तेज मिले। और कुछ कुछ को तो इतना सीवियर पेन मिलता है कि ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि मैं वो दर्द बर्दाश्त कर लूंगा, बट ये दर्द नहीं हो सकता मुझसे बर्दाश्त। तो आपने उसको हल्का सा प्रेशर करके, मतलब आप को क्लियरिफाई हो जाता है कि हमारा पॉइंट एकदम सही लोकेशन पे। ओके, तो आफ्टर स्टिमुलेशन देन
वी शुड अप्लाई दीज। और कहीं कहीं जैसे आप डायरेक्ट बोल रहे हो जैसे टेप लगा के और फिर कर दो, तो इन दैट केस क्या पहले थोड़ा सा हल्का सा प्रेशराइज करेंगे? अभी जैसे कि यहाँ पर आप पेन से प्रेशर करोगे ना तो पेन हो जाएगा, मतलब वो पेन का मतलब इंजरी वाला पेन हो जाएगा, वो पॉइंट का पेन नहीं होगा। तो उसमें आप पेन का प्रेशर मत करो, या तो मैं आपको फिर टेक्निक बताऊं कि ऐसे आप हाथ से स्टिमुलेट करो, या डायरेक्ट मेथी दाना भी वर्थ है। अच्छा, यानी एप्लीकेशन के पहले चाहे तो हम कर सकते? हाँ, चाहे तो कर सकते हैं, वो और अच्छा होगा। अगर आप खाली है, आपके पास मेथी दाना नहीं है, सपोज आप कहीं बाहर निकल गए और आपके पास मेथी दाना टेप नहीं है, तो आप केवल प्रेशर से भी ठीक कर सकते हैं। कुछ नहीं है, आपको सडन पेन हो रहा है, आप प्रेशर करते जाओ करते जाओ करते जाओ। या जो अभी मैम ने अपना फीडबैक दिया LI4 के लिए, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने इतनी क्विक में पॉइंट लगाया होगा, उन्होंने आई थिंक हाथ से ही प्रेशर दिया होगा और उनको नी पेन में रिलीफ आ गया। और उसके यदि नीचे का पार्ट है, जैसे मेरा आई थिंक मेरा वेरिकोस का प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे वो एरिया बहुत पेन करता है बैक साइड का, नी के नीचे। और यदि मैंने उसको मतलब इग्नोर किया, यदि हाफ द डे में काम करती रही खड़े खड़े इग्नोर करके, तो दैट पेन इज गोइंग टू फ्लो ऑल ओवर टिल माय थाई, ऐसे ऊपर तक आता है। तो उस केस में भी मतलब आई कैन डू द सेम कि वहां पर वेरिकोस का पॉइंट अलग हो जाएगा ना, वेरिकोस का पॉइंट अलग हो जाएगा। वेरिकोस का पॉइंट एक दिन मैंने बताया था, उसमें ब्लैक कलर यहाँ पे लगाना था, और सेकंड एक और पॉइंट है, आप मिडिल फिंगर में यहाँ पर भी ब्लैक कलर लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम वाला पॉइंट अलग। ये जनरल प्रॉब्लम के लिए, जनरल टीथ के लिए, आप ये जनरल टीथ के लिए बताए गए थे कि आप कोई भी पॉइंट यूज कर सकते हैं। जय जिनेंद्र प्रियंका जी। जय जिनेंद्र आंटी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि 4 दिन से मैं भी सेशन अटेंड कर रही हूँ। ये आपका बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है आपने, और बाकी काफी बहुत अच्छे पॉइंट्स भी बताए इसके अंदर। तो मैं भी 30 सालों से एक्यूप्रेशर ये होकर कर रही हूँ, सुजोग होकर, और कम से कम 40,000 आदमियों को मैंने इससे एक्यूप्रेशर से और सुजोग से मैंने ठीक किया है। 40,000 और बिल्कुल ओके। जो इतने टिपिकल केस है जो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ठीक हो ही नहीं सकते, उसको अपन ने 100% ठीक किया इसी चीज से, विदाउट मेडिसिन उसके अंदर। तो अभी जो पॉइंट बताए काफी अच्छे बताए आपने। जो मेथी का बताया, ये सुजोग का हो गया, जो मेथी है, जो भी राजमा है, ये सारे जैसे लीवर का जो भी ये पॉइंट्स होते हैं उसके हिसाब से जो भी ये है इसने बताया, इसमें बताते हैं आप। लेकिन इसके अंदर आप मैग्नेट थेरेपी जैसे बॉइल्ड मैग्नेट, स्टार मैग्नेट, ये भी यूज में ले सकते हैं क्या? इसके अंदर ले सकते हो? मैं तो क्योंकि मैं तो लेती हूँ इस चीज को। बिल्कुल ले सकते हैं मैम। यहाँ पर मैग्नेट्स इसलिए नहीं बताया गया बिकॉज यहाँ पर ग्लोबली लोग जुड़े हुए हैं, उनके पास मैग्नेट्स नहीं है। अभी हम इसलिए हम इजीएस्ट ट्रीटमेंट पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि नहीं, मैं तो एक जर्नली क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ। आप कर सकते हैं। हाँ, 30 साल से कर रही हूँ मैं ये सारी चीजें। जो आपने बताया वो सब मुझे वापस एक रिवीजन हो गया मेरा एक्चुअल में। लेकिन मैं वो भी कह रही थी कि मैं स्टार मैग्नेट और वो भी यूज में लेती हूँ। हाँ, वो हम भी यूज में लेते हैं, बट इन जनरल जैसे कि अभी जितने लोग मिले, जैसे विंशी दीदी हैं, अभी मैं इनको मैग्नेट बताऊंगी ना तो ये वरी हो जाएंगी कि कहाँ से मैं मैग्नेट्स अरेंज करूँ, क्या करूँ। छोड़ो, हटाओ, अपन मेडिसिन लेते हैं और ठीक कर देते हैं, है ना। नहीं, आप जो करवा रहे हो बहुत अच्छा करवा रहे हो, क्योंकि हमारा तो ये एक्चुअल में मैं तो ये चीज करती हूँ ना, आज इतने टाइम से कर रही हूँ, तो मेरे पास तो सारी चीजें हैं, मैग्नेट वगैरह जो भी सब, बॉइल्ड मैग्नेट, स्टार मैग्नेट है, सारे मैग्नेट है मेरे पास में। लेकिन एक मैं सबसे बड़ी बात, आपने जो कलर थेरेपी वाला बताया था, वेरी नाइस। मैंने फर्स्ट टाइम यूज में लिया। आपने कहा था कि वो ब्लैक कलर आप अंगूठे पे लगाओ तो नींद आ जाएगी आपको, और वाकई में मैं सच में बता रही हूँ कि इतनी अच्छी नींद आई थी। मेरी नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे, तो मुझे पूरी रात जगती रहती थी। जब मैंने वो लगाया था ना, एक फर्स्ट टाइम ही लगाया मैंने, और इतनी अच्छी नींद आई थी। मैं सुबह 8 बजे उठी हूँ मैं, बाकी मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, योग प्राणायाम वगैरह करती हूँ। मैं सीनियर योग ट्रेनर हूँ इंटरनेशनल पे, और डॉक्टर हूँ एक्यूप्रेशर के अंदर, सुजोग और इसके अंदर। तो आपने जो कलर थेरेपी बताई, इसका तो मैंने कितने लोगों को बता दिया कि आपको नींद नहीं आ रही तो आप है ना ये ब्लैक कलर लगाना, आपको नींद आ जाएगी। मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा सच में कलर थेरेपी वाला मुझे वापस सीखना पड़ेगा आपसे। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कलर थेरेपी वाला।
बाकी तो आपने जो भी बताया तो मैं खुद भी कर रही हूँ बहुत लंबे टाइम से, और कम से कम कहना 40,000 लोगों को मैंने ठीक किया इसका, और सबके करीब करीब सब लोगों के सर्टिफिकेट मेरे पास, उनके लिखे हुए पड़े मेरे पास है सबके। तो मैम थैंक आप यू सो अकेले मच आंटी, आपने शेयर किया। अपन अभी क्वेश्चन आंसर्स ले लेते हैं क्योंकि समय की मर्यादा है, फिर सब लोगों के क्वेश्चन आंसर्स रह हाँ जाएंगे। श्वेता, हाँ इसलिए। शिखा जी है नहीं, हाँ स्वाति जी बिल्कुल ले लो ये, बस जी मुझे थैंक यू वही सो करना। मच। हाँ अंकल हाँ आंटी ने अपने आप में मतलब अकेले 40,000 लोगों का फीडबैक दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं लास्ट स्टेज में कैंसर था, उसको 100% ठीक किया मैंने विद दिस थेरेपी। सभी चल रहा है वो, सभी है। हैट्स ऑफ टू यू। जी सपना आंटी आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर दीजिए। हाँ, जय जिनेन स्वाति जी, जय जिनेन प्रियंका जी, सभी को जय जिनेन। प्रियंका जी आपने बहुत अच्छा सेशन रखा है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हम लोग को दी। मैं ये पूछ रही थी कि ये शार्प टीथ होते हैं तो शार्प हो जाते हैं दांत, उसका भी कोई पॉइंट है अपने पास? शार्प पूरे सारे टीथ शार्प हो गए? हाँ, घिस उसको गए 2 हैं? बार घिसवा भी चुके हैं लेकिन हाँ। वापस शार्प हो जाते हैं, और वो क्या फिर खाते वक्त साइड का कट जाता है जैसे वहां पे। कभी कभी टीथ की प्रॉब्लम हमारी विटामिन डी डिफिशियंसी से भी होती है। अच्छा। हाँ, तो आप ये पॉइंट्स को इंक्लूड करिए, ये थंब पे पॉइंट्स लगाइए, मेथी के दाने लगाइए, और उसके अलावा विटामिन डी की डिफिशियंसी तो नहीं है आपको, इसका भी चेक करिए, मतलब उसको है maintain वो भी करिए। है, विटामिन डी की तो है डिफिशियंसी काफी। हाँ, तो इसकी वजह से भी होते हैं, इसके भी पॉइंट्स होते हैं। आप ग्रुप में जुड़े होंगे तो टाइम टू टाइम उसके पॉइंट्स शेयर होते रहते हैं। तो विटामिन डी का आप सभी मतलब विटामिन डी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीथ के लिए, तो प्लीज इसको कंसीडर जरूर करिए। तो अभी नाखून पे अपने मेथी दाना लगा सकते हैं अपन, अंगूठे के नाखून पे, और विटामिन डी का कर सकते हैं। विटामिन डी का आप ग्रुप से जुड़े हैं तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, या विटामिन डी का अपन शेयर करते रहते हैं अक्सर ही, प्रोटोकॉल काफी बड़ा सा है तो वो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ओके, जय जिनेन। जय जिनेन दीदी, आपका सेशन बहुत बढ़िया है, कंटिन्यूस देख रहे हैं, और आपकी जो पिंक पॉइंट बताया आपने यहाँ पीछे वो लगाया, रात को सोने का इंसोम्निया रहता है बट इतना अच्छा रहा, आराम से बहुत गहरी नींद आई। अच्छा, मेरा बेटा है 7 इयर्स का, उसके आंखों में स्क्विंट हो गया है, मतलब टीवी और मोबाइल से, तो उसके लिए मुझे पूछना था। उसके लिए आप उसकी आंखों की मसाज करिए, जैसे मैंने कल बताया है, थोड़ी सी अच्छा, आंखों की। हाँ ये वाला? ये ऐसे नहीं करनी है, ये अच्छा। बोन ऐसे, ये आप डायरेक्शन को समझिए तभी वो एक्चुअल प्रेशर होगा। ओके। बोन को प्रेस करना है लाइक दिस। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है। एंड द लोअर साइड। ओके, ठीक है, हो सके तो बच्चे को 7 इयर्स का है तो आई थिंक वो सीख जाएगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे प्रेशर हाँ, कर देना लेगा। है, यहाँ पे प्रेशर देना है, देन अपने टिप पे प्रेशर देना है, टिप ऑफ द हेयर। अच्छा बैक साइड में प्रेशर देना है जी। थोड़ा सा सर्वाइकल में भी, एंड देन मसाज योर आईब्रो। ओके। ये 3 टाइम्स करने हैं, मैं आपको एक बार में बता रही हूँ। हाँ। 3 टाइम्स करने हैं। और ये इनर कॉर्नर जो होता है ना अपनी आई का, हाँ, इसको भी ऐसे प्रेशर, मेक श्योर नेल आपके बड़े ना हो, और यहाँ पर अच्छे से प्रेशर देना। और एक और काम, हो सके तो उसे आउटडोर गेम्स पे इन्वॉल्व रखिए, उसे धूप में खिलवाइए। हाँ, अच्छा। हाँ, और उसे मॉर्निंग का सन जो होता है ना, राइजिंग सन, हाँ, उसके कनेक्शन में रखिए, उसको देखने को बोलिए, मतलब जब ये रेड वाला सन होता है हाँ, उसको देखने को बोलिए। और कुछ आइस की एक्सरसाइज जनरल होती हैं, लाइक लेफ्ट राइट मूवमेंट, अप एंड वो तो डाउन, करवाती हूँ। ये सारी चीजें करिए, ठीक हो जाएगा। अगर अभी स्टार्टिंग होगा तो बहुत आसानी से ठीक हो जाएगा। कोई ये अभी ऐसे चश्मा तो लग गया, बट मतलब क्योंकि हो रहा था तो इसलिए लगवाना पड़ा, बट मैं सोचे कि इसके आप पॉइंट बता दो थोड़ा। नहीं, आप इतना करिए, इससे ठीक आ जाएगा। ये क्या होता है, ब्रेन से ही तो रिलेटेड है ना, तो ये सारा आपने ब्रेन के पॉइंट प्रेशर दे दिए, इसी से आराम आ जाएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, आइस करेस्पॉन्डेंस के साथ में आप चाहें तो मेथी के दाने लगा सकते हैं। अच्छा, ओके, थैंक यू। थैंक यू।
ममता जी, आप अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पुटअप करें। जय जिनेंद्र प्रियंका जी। जय जिनेंद्र। प्रियंका जी, मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसमें ट्रिमर है, मैं 1 साल से। बहुत आवाजें आ रही हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ प्रियंका जी, जय जिनेंद्र। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये 1-1.5 साल से मेरा जो लेफ्ट हैंड है, हाँ हाँ और लेफ्ट हैंड में काफी ट्रिमर्स है उसमें। हाँ हाँ। उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए? लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है। लेफ्ट हैंड में। एक सेकेंड। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, हाँ। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, ऑल जॉइंट्स, मेथी के दानों की स्ट्रिप। मेथी के दानों की स्ट्रिप, अच्छा। एंड इसी तरह लेफ्ट रिंग फिंगर। ये वाला ना? ये इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर बोथ। अच्छा, इंडेक्स और रिंग दोनों में? हाँ, सारे तीनों जॉइंट्स पे आप मेथी के दानों की स्ट्रिप लगा लीजिए। ठीक है मैडम। और बाकी कुछ इलाज है इसमें? कुछ कलर थेरेपी में कुछ इलाज है? कलर थेरेपी में आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं या ऑरेंज कलर का भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी जगह पर? हाँ जी। कौन सी फिंगर में? कौन सी फिंगर पे? इन्हीं दोनों फिंगर पे। फिंगर यही दोनों रहेंगी। ये दोनों फिंगर रहेंगे। हाँ, ठीक है। हाँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। मेथी के दाने पूरे सब जॉइंट, इंडेक्स फिंगर। जय जिनेंद्र प्रियंका जी। जय जिनेंद्र। हाँ, मेरे को आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। और याद तो पता नहीं, कुछ कुछ बातें ही रही है, इतनी सारी बातें आपने बताई है। पर मेरे चलो, मैंने ये अंगूठे पे भी लगाया था बीपी के लिए, मेरे को आराम मिला है उसमें। अच्छा जी। हाँ, और मेरे को ना नोज मेरी जल्दी जल्दी बंद हो जाती है, ये मेरे को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसका क्या करना चाहिए? साइनस तो नहीं है? अब साइन, वो डॉक्टर को सीटी स्कैन करवाया था, वो कह रहे थे यहाँ मास पड़ा हुआ, पोलीफर कुछ ऐसा है। हाँ, आप क्या करिए, यहाँ पर जब नाक आपकी ब्लॉक हो जाए या लगे कि ज्यादा हो रही है, तो आप यहाँ पर प्रेशर दे सकते हैं। मेरे को आपको फोटो नहीं दिख रही। हाँ, आप दिख रही है। ये देखिए, यहाँ पर एक बोन होती है। हाँ, यहाँ पर प्रेशर करिए, अगर अभी आपकी नाक बंद होगी तो तुरंत खुल जाएगी। अच्छा, मैं अभी करके देखती हूँ, मेरी अभी भी है थोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, आप तुरंत करिए। यहाँ पे ऐसे प्रेशर देना है, नोज का और ये चीक्स का एरिया जो है, बिल्कुल अच्छे से तेज। अच्छा। तुरंत खुल जाएगी, तुरंत। कभी भी किसी की भी रनिंग नोज हो और वो प्रेशर कर लेगा तो वो रनिंग नोज रुक जाएगी, और रुक जाएगी इन द सेंस ब्लॉक नहीं होगी, वो रनिंग मोशन उसका रुक जाएगा। और अगर किसी की ब्लॉक हो गई है, वो प्रेस करेगा तो वो तुरंत विद इन हाफ मिनट कह सकते हैं, वो तुरंत हाफ मिनट के अंदर 30 सेकेंड्स के अंदर ही वो वर्क कर जाएगा। आप करिए उसको बैठ के 30 सेकेंड, वो आपको आराम आ जाएगा। आराम से बैठ के करिए। कुछ अभी दूसरे को ले लेते हैं अपन, आप बाद में आकर एक हाथ से नहीं, हाँ, दो हाथ से, एक हाथ से। हाँ ठीक है, वो फोन दोनों हाथ से ऐसे। और दूसरा, ये कल हमने चक्रा के बारे में पढ़ा है। लेफ्ट हैंड, यहाँ पर आपका आज्ञा चक्र आता है, वहां पर आप रेड कलर लगा लीजिए। अच्छा, चलो ये भी करती हूँ अभी, फिर बताती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पुरानी है ये मेरी प्रॉब्लम, तो ठीक हो जाएगी ना? हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगी। पुरानी है तो थोड़ा समय लगेगा, बट ठीक हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, जय जिनेंद्र। आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र आंटी। नी का वो बताया था, लेकिन आपने मिडिल फिंगर बताई थी नी मत। हाँ जी, मिडिल फिंगर बताए। अपने लेफ्ट तो मिडिल फिंगर है। हाँ हाँ, तो आपने अभी नी के लिए साइड इंडेक्स फिंगर बताई। नहीं नहीं, उनको शोल्डर में, हैंड में पेन था, इंडेक्स फिंगर में।
कंफ्यूज हो गया वो। देखिए बहुत आप अपना लेके चलिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी वेरिकोस, वो अभी एक मैम आई थी, उनको लेग में प्रॉब्लम थी, तो उनको मैंने इंडेक्स फिंगर बताई थी, जिसमें मैंने पॉइंट्स लगा के बताए थे ये वाले। हाँ बोल रही हूँ मैं। हाँ, तो वो भी काम करता है, ये भी होती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं उनको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, और जो हमने पढ़ाया वो अलग चीज है। ठीक है, तो दोनों में ट्रीटमेंट होता है, दोनों सही है। मिडिल फिंगर भी एकदम ठीक है, इंडेक्स फिंगर भी एकदम ठीक है। आप चाहें तो दोनों में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो एक में कर सकते हैं, आप चाहें तो केवल इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर दोनों चूज कर सकते हैं। दोनों ट्रीटमेंट एक्यूप्रेशर के ही अकॉर्डिंग एकदम ठीक है। ठीक है, तो थैंक आप, यू। हाँ जी, जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र। 8 साल की बिटिया है, तो उसके लिए पूछना था, उसकी जो फ्रंट का इंसिजर टीथ है 2, एक तो साइज में बड़े हैं और बीच में गैप है और थोड़े आगे की तरफ निकले हुए हैं, तो उसका कुछ ये हो सकता है? मैंने अभी प्रोटोकॉल शेयर किया था ना, आगे की तरफ निकले हैं तो क्या पॉइंट? हाँ, आगे का तो है, और वो गैप का भी कुछ हो सकता है उसमें? गैप भी उसी से क्लियर हो जाएंगे। वो गैप ही इसीलिए होते हैं कि आगे निकलते हैं और आप मुंह खोल के सोते हैं, उसमें दिया हुआ है। मैं भी शेयर करूंगी ग्रुप में। आप ग्रुप में जुड़े हैं? हाँ बिल्कुल, ग्रुप में जुड़े हैं, तो ग्रुप में अभी ये पीडीएफ शेयर हो जाएगा, आप सभी वहां से ले लीजिएगा। और एक दूसरा ये है, मैं पूछ रही थी अभी 2 दिन पहले, जो मेरी आंख में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम, मतलब जैसे कुछ चला गया था, तो उससे क्या है, मुझे राइट में थोड़ा सा हल्का सा धुंधला दूर का दिखने लगा। अच्छा, तो राइट वाली आईज में। अच्छा, उसके लिए कोई अभी कुछ है नहीं, आंख में कुछ गड़ नहीं रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उस समय थोड़ी जलन वगैरह हुई थी, कुछ गिर गया था। कोई नहीं, आप थोड़ी सी आंख की एक्सरसाइज करिए, थोड़ा सा प्रेशर करिए, जो अभी आपके पॉइंट का प्रेशर बताया है। थोड़ी सी आंखें एक बार ऐसे ब्लेंक करिए, टाइट से क्लोज करिए, देन ओपन करिए जल्दी जल्दी। वो ब्लड सर्कुलेशन वहाँ प्रॉपर हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, कोई पॉइंट वगैरह नहीं है मतलब? ये पॉइंट्स ही है, ये पॉइंट्स ही है, ये जो मैंने बताया ना, ये सब पॉइंट्स है। ये एक्चुअल बिल्कुल आपके बगल में है। अब हाथ में ही बताए तो हाथ से घूम के जाएंगे वो वहां तक, इसलिए ये बहुत इजी पॉइंट है और बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। आप यहाँ पर प्रेशर करिए, आपको तुरंत में अपनी विजन में रिलीफ आ जाएगा। थैंक यू। ठीक है, और कोई? श्रुतिका जी, आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं? श्रुतिका जी, आई थिंक वो कहीं बिजी हैं। आप क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं अपना? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सुचिता जी। आपका सेशन बहुत अच्छा लग रहा। मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा 4 साल का है। मेरी आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी। वो उसको बात करने में मतलब थोड़े बहुत वर्ड्स यूज करता वो, मतलब बोलता वो, और अभी भी क्लियर ऐसा सेंटेंस बोल रहा नहीं वो। 4 साल का है? 4 साल का है, 4। कुछ पर्टिकुलर सेंटेंस, कुछ पर्टिकुलर वर्ड बोलने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्या? हाँ, मतलब ऐसे बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, और मतलब अपन ऐसे कोशिश करें ना उसको बोलने लगाने की, पर वो खुद से नहीं बोलता। अगर उससे उसको मतलब अभी मैं 2-4 दिन से मतलब 8 दिन से दीदी दीदी बोलने की कोशिश कर रही थी कि बोल बोल के दादी पापा मम्मा हुआ ऐसे अच्छे से बोल लेता वो। दीदी ये बोल रहा नहीं था, पर उसके मन में आया बोलने का है तो दीदी दीदी बोलने लग गया। अभी वो बोल लेगा, आप इतना परेशान मत होइए, पर फिर भी अगर आप वरी हो रहे हैं तो लेफ्ट रिंग फिंगर, हाँ, ऑरेंज कलर का एप्लीकेशन मिडिल जॉइंट में कर दीजिए। पूरा मतलब पूरा राउंड करना है क्या? ऑरेंज कलर मिडिल फिंगर में केवल। ठीक है। और वो कितने टाइम तक लगाना है? मिडिल फिंगर नहीं, सॉरी, रिंग फिंगर में मिडिल जॉइंट। आप 5-6 घंटा 8 घंटा आराम से लगा सकते हैं। रात में जब वो सो जाए ना तभी लगा दीजिए, और पूरी रात उसे ऐसे ही रखने दीजिए, आराम आ जाएगा। और उसे 6 श्लोका की चैंटिंग कराइए, 6 श्लोका, 10 श्लोका। आप चैंट कर सकते हैं, या फिर आप चैंट कर सकते हैं, या उसे भी सिखाने की कोशिश करिए। ठीक है, चलेगा। थैंक यू।
यू। जय जिनेंद्र प्रियंका जी। जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य सब इतना समय देके हम लोग को इतना ज्ञान दिया है। इसके लिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मेरे दांतों की हड्डी गल गई है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, तो वो मेरे को दांत सारे निकलवा के नए लगाने, कुछ निकल भी गए हैं। तो हड्डी जो मेरे गम्स कैसे मजबूत हो जाएंगे ताकि दांत अच्छे से सेट हो जाए? गम्स कैसे मजबूत हो जाएंगे, पॉइंट्स यही हैं। वही दोनों थंब, दोनों हैंड्स एंड दोनों लेग्स के थंब। हाँ जी। और एक मैजिकल पॉइंट जो आपने बताया वो वाला थंब के नीचे। पेन के लिए, वो तो पेन के लिए बताया। आप अच्छा, वो उसको भी पेन यूज, हाँ वो उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी हेल्पफुल रहेगा। हाँ। और साथ में विटामिन डी का देखना है आपको भी, विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो नहीं, क्या है ना भाई? पहले तो नीचे टेस्ट के अकॉर्डिंग, अभी कोई हो गई हो तो कह नहीं सकती। ये प्रॉब्लम मेरे को 4-5 साल से है, पर अभी के 2 साल से मेरे को निकलवा सा, ये कोरोना के कारण मैंने करवाया नहीं है टीचिंग प्रॉब्लम जो मैं इसका ट्रीटमेंट है वो आप करिए। और वैसे एक और रेमेडी होती है। हाँ। एप्पल जूस घर में निकाल के पीजिए। अच्छा। उससे भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आती है गम्स को और टीथ को। ठीक है। डेली जो मेरे के सारे दांत हिल रहे जो अभी है ना, वो भी हिल रहे प्रेजेंट में, तो ये टाइट हो सकते हैं क्या? हम वेट और कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये टाइट हो सकते हैं। आप ट्रीटमेंट करिए। और साथ में जो निकल गए वो तो नहीं कह सकते वापस आ सकते हैं। नहीं, वो तो नहीं आएंगे, पर वो लग नहीं सकते अभी क्योंकि वो लूज है आसपास की, तो कह रहे सारे निकालने पड़ेंगे। नहीं, आप करिए और आपको आराम आ जाएगा। इन दोनों थंब का, लेग्स और इनके हैंड के, और आप एप्पल जूस से हो जाएगा। हाँ जी आप तो मॉर्निंग में भूखे पेट पीना जूस कैसे करना है, या कभी भी? हाँ, मॉर्निंग में आपको सबसे पहले जूस ही पीना है। अगर कोई दवाइयाँ नहीं लेते हैं। हाँ, दवाई नहीं ले तो अच्छा है, फिर आपको सबसे पहले जूस पीना है। एप्पल का जूस घर में ही निकालना है, वो जो रेडीमेड मार्केट में आता है वो नहीं। हाँ, घर पे निकाल लेंगे। और फिर उसके कुछ देर बाद कुछ खाना पीना, जैसे चाय वाय लेनी थोड़ी देर बाद में। हाँ, वो तो वैसे भी जूस के थोड़ी देर बाद ही गर्म जूस। नहीं मतलब कितने? ऐसा कुछ नहीं है, आधा, हाँ बस हाफ एन आवर इज इनफ। ठीक है। और ये आपने अभी जो इनको एक बताया बच्चे के पॉइंट, मेरे भी जो बेटी का बेटा है 2.25 साल का है, वो रैस है और ये नहीं बोल रहा है। बहुत छोटा है आंटी, अभी क्यों परेशान हो रहे हैं? अच्छा, नहीं ठीक है, मैंने कहा ऐसे मान लो आप लगा दो, वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा दो। ऑरेंज कलर बताया ना आपने, रेड कलर बताया, ऑरेंज कलर बताया आपने। ऑरेंज कलर। हाँ। लेफ्ट रिंग फिंगर मिडिल जॉइंट। हाँ, मिडिल जॉइंट पे। ठीक है। थैंक यू प्रियंका जी, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू। कुछ और क्वेरीज हैं? आज लास्ट डे है, सारी क्वेरीज यहाँ पे। दीदी 4 क्वेरीज और हैं, 4 हैंड रेज और जिनेंद्र। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हाँ, मैं फिर से सपना झांझरी आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ जी। दीदी, मेरी गुड़िया रात में जल्दी नहीं सोती है, वो 12 बजे से पहले सोती ही नहीं है। मैंने एक दिन आपके बताने के बाद उसके थंब पे ब्लैक निशान किया था, पर वो फिर भी नहीं सोई। और मुझे ये भी पूछना था कि वो निशान कितनी देर पहले लगाना है, तो मतलब उसका असर कब तक स्टार्ट होगा, कैसे क्या? उसका असर तो स्टार्ट हो जाता है हाफ आवर 1 आवर में हो जाता है, बट अगर वो बहुत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे आपने लगा दिया थंब में मार्क और उसके बाद भी वो टीवी मोबाइल या गेम्स खेल रही है, तो वो कैसे सोगी? जब तक काम, मतलब ये है कि आप थोड़ा सा आपको रहना पड़ेगा ना, कि चीजों से हटना पड़ेगा, डिटैच होना। वो जब इन्वॉल्व रहेगी, हल्की फुल्की नींद आएगी भी ना, तो वो नींद को हटा के वो फोकस उसका फोन में या बाकी चीजों में आ जाएगा। अच्छा। और ना उसका नेचर भी ऐसा, मतलब मैच्योरिटी नहीं आई है उसमें, वो अभी भी थोड़ा। 7 साल की है ना, 6-7 साल की? नहीं, 11-12 साल। हाँ, कोई नहीं, अच्छा है, उसे लाइफ एंजॉय करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे सब आ जाएगा। टीनेज प्रॉब्लम्स है दीदी, तो सबको मम्मियों को झेलनी पड़ती है। ठीक है दीदी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक यू। जय जिनेंद्र आंटी।
मृदुला जी आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन? आपका अनम्यूट है, अनम्यूट है, म्यूट करिए, म्यूट है आप म्यूट है मृदुला जी, अनम्यूट करिए, नहीं हो रहा है। तब तक हम किसी और का क्वेश्चन ले लेते हैं दीदी। विटामिन डी डिफिशियंसी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसके लिए आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वो पैरों में पॉइंट्स लगेंगे और थोड़े ज्यादा पॉइंट है, तो वो यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं होगा। अगर मैं हेलो बुक वगैरह से जयजिनेंद्र, आपको बताऊंगी भी तो भी वो पॉसिबल आपको समझना नहीं हो पाएगा। तो बेटर है आप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहां पर पीडीएफ अपन फोटोज सेंड करते रहते हैं, तो आप आसानी से यूज कर लेंगे। हेलो दीदी आप जो भी लोग हेलो उसमें मेंबर नहीं जयजिनेंद्र है वो अपना दीदी, मैसेज कर दे नंबर। हेलो हाँ जी, हाँ जयजिनेंद्र, जय जिनेंद्र आंटी। हाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एक 6 साल की मेरी नाती है तो उसको बुखार है, उसके लिए क्या कलर थेरेपी बता सकती हो? हाँ जी, उसको बुखार है, उसको ब्लैक कलर लगा दीजिए। कहाँ पे? बोथ थंब के दोनों जॉइंट पे लगा दीजिए, बोथ थंब के बोथ जॉइंट्स। अच्छा वहां पे उसको ये भी है, सर्दी भी है, तो वहाँ रेड लगाया था कल आपने बताया वैसे। रेड कलर आपको यहाँ पे सर्कल लगा दीजिए, इसका डॉट लगाना अच्छा है तो रेड कलर। हाँ और तो ये कल हम जॉइंट, लोगों ने और ये कल हमने जॉइंट, यहाँ पे रेड और नीचे ब्लैक लगाया था। और ये जॉइंट पे ब्लैक लगा दीजिए, जॉइंट पे, ये जॉइंट पे ब्लैक लगाना है। बोथ थंब एंड इंडेक्स फिंगर के बोथ जॉइंट पे ब्लैक कलर लगा दीजिए। अच्छा और इंक्लूडिंग उसको यहाँ पे रेड, लेफ्ट हैंड, हाँ आगे चक्र का जो वो पॉइंट होता है वहां पर रेड कलर लगा दीजिए। रेड या ऑरेंज कोई भी चलेगा, रेड ज्यादा अच्छा है। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा समझाती हो, बहुत। जय जिनेंद्र। दीदी हमारा टाइम हो गया है और अभी भी हैंड रेस कंटिन्यू आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई अभी नहीं, क्या आप नंबर शेयर कर दीजिए। वो आई थिंक आपका भी टाइम लिमिट है, तो जी दीदी जिनके नहीं ले पा रहे हैं उनसे माफी चाहेंगे। और वो ग्रुप से जुड़ के या तो हमें पर्सनल कॉल करके, मैसेज कॉल करने से अच्छा है मैसेज कर दीजिए, तो आगे पीछे रिप्लाई जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप दीदी के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और जो मुंबई ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं वो भी अपना नंबर शेयर कर ले तो हम उनको जोड़ देंगे, तो उसके अंदर भी आप मैसेज कर सकते हैं, दीदी तक वो क्वेरी पहुंच जाएगी। दीदी आई थिंक मेंबर है उस ग्रुप की, तो दीदी उसमें मैसेज कर देंगी और आपको आपकी क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। बिकॉज समय की मर्यादा के चक्कर में हम लोग सारे क्वेश्चंस लेने में असमर्थ हैं। बहुत अच्छा लगा, 4 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा आप सबके साथ मिलके जुड़ के और आपके फीडबैक जान के बहुत अच्छा लगा मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी मेरा नंबर चाहते हैं तो मैं मैसेज करती हूँ, या तो जी दीदी आप चैट बॉक्स में संगीता जी भी नंबर नहीं आपका है। डाल दीजिए। हाँ जी, मैं डाल। स्वाति, कांता पारिक काफी देर से हैंड रेज किए हुए हैं। कांता पारिक। जी भैया। हेलो। हाँ जी, जय जिनेंद्र। हेलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी आ रही। हाँ दीदी, ऐसा पूछना था, मेरा नवासा है 14 मंथ का। ओके। हाँ तो उसको 6 महीने के अंदर नीचे के 2 दांत और ऊपर के 4 दांत, ऐसे 6 दांत तो आ गए, और अभी दांत आ नहीं रहे उसको, टीथ। वो आ जाएंगे, अभी 14 महीने का है वो। बच्चों का 2-2.5 तक आराम से आते रहते हैं सबका, हर बच्चे का। आंटी हर बच्चे का अलग अलग सिस्टम होता है, अच्छा। तो उसके साथ कोई डिस्टरबेंस नहीं करिए, वो प्रैक्टिकल अपना नेचुरल तरीके से वो आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और दीदी ऐसे पूछना था, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ तो उसके लिए कौन से फिंगर को क्या करना? थंब पे लगा लीजिए, ऑरेंज कलर। थंब पे? हाँ जी। कौन से हैंड के? ऑरेंज कलर, लेफ्ट थंब। लेफ्ट हैंड का थंब।
हेलो। हाँ जी, लेफ्ट हैंड का थंब ले लीजिए। हाँ हेलो, ऐसे आप आवाज दो नहीं डॉट। आ रही दीदी आपकी। हाँ हेलो, अभी आ रही है? हाँ नहीं ना। हेलो। दीदी की आवाज तो बिल्कुल क्लियर है आंटी, यहाँ पे क्लियर आवाज आ रही है। आई थिंक अच्छा आपकी हाँ कुछ बोलिए। नेटवर्क इशू होगा। हाँ बोलिए दीदी। आप ऐसे 2 डॉट लगा लीजिए ऑरेंज कलर से। एक सेकंड दीदी और दिखाना ना जरा। लेफ्ट हैंड का थंब ऑरेंज कलर। हाँ जी। ओके। और दीदी एक पूछना था, बेबी का वेट नहीं गेन हो रहा। बेबी का वेट नहीं हो रहा, 14 महीने का है। कितना है वेट? 8 kg। 8 kg। हाँ तो खाना नहीं खाता? अभी 3-4 दिन से उसको थोड़ा फीवर आ रहा ना, तो खा भी नहीं रहा वो। अभी नहीं आ रहा ना, अभी 2-3 दिन में इतना वेट लॉस नहीं होगा ना, वो तो उसका नॉर्मल टेंडेंसी। आप बताइए क्या वैसे रहती भी है? जनरल वैसे भी वेट उसका थोड़ा कम ही गेन हो रहा दीदी। हेलो। तो इसको आप स्टमक स्प्लीन, मतलब हाँ। आप लेफ्ट, सॉरी राइट रिंग फिंगर। अच्छा राइट रिंग फिंगर। राइट रिंग फिंगर, हाँ अपर एंड लोअर। अपर एंड लोअर। अपर एंड लोअर जॉइंट। हाँ ब्लैक अपर कलर एंड लगा लोअर। दीजिए, ब्लैक कलर लगा हाँ दीजिए। इसको कभी क्या कीड़े, लगाना? ब्लैक कलर लगा दीजिए। कीड़ों की ब्लैक दवाई, कलर। कीड़े की दवाई दी है क्या? किसकी? पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी दवाई नहीं कभी दीदी, खिलाई है? नहीं नहीं वो नहीं दिए। उसका पॉइंट मैं बता रही हूँ, आप सभी देख लीजिए, नोट कर लीजिए और बच्चे को भी लगा दीजिए। ये दिख रहा है? हाँ ये ये बोथ हैंड में करना है, फ्रंट क्या दीदी? एंड बैक। हेलो। हाँ जी, हाँ बोलो। ये देखिए, फ्रंट में 2 ब्लैक से डॉट, रिंग फिंगर एंड स्मॉल फिंगर, हाँ एंड सिमिलर बैक में भी। अच्छा। ये कीड़ों के लिए होता है, बच्चे बड़े किसी को भी यूज कर सकते हैं। बोथ हैंड, हाँ इस हाथ में भी ऐसे ही लगाना है, यहाँ पर, यहाँ पर। दोनों एंड के? हाँ दोनों हैंड के। छोटी बहुत उंगली में? छोटी उंगली और ये रिंग फिंगर जिसमें ये अंगूठी पहनते हाँ हैं। दोनों के बीच। हाँ अच्छा दिखा देती हूँ, एक ये बार देखिए, दीदी एक बार। यहाँ पर हाँ और एक यहाँ पर। हाँ और इसी तरह से उसके जस्ट बैक में, यहाँ पर और यहाँ हाँ पर। ठीक है, बैक बैक में भी? बैक में भी, और इसी हाथ, इसी तरह से इस हाथ में भी। और दोनों हाथ को लगाना है? हाँ दोनों हाथ में लगाना है, लेफ्ट राइट। ब्लैक कलर ना? हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू दीदी। थैंक यू। बहुत अच्छा सेशन है आपका। थैंक यू। बहुत अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू सो मच। थैंक यूज यू दीदी। करिएगा इसे और फीडबैक दीजिएगा। हाँ आप सभी यूज करिएगा और अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, क्या क्या रिस्पॉन्स किस किस प्रॉब्लम में आया। हाँ दीदी हाँ हाँ ठीक है ठीक। ओके दीदी थैंक यू सो मच, मतलब थैंक यू शब्द मेरे को छोटा लग रहा है अभी आपको बोलने के लिए, दोनों उंगलियों क्योंकि के इतना या, अच्छा सेशन रहा। 4 दिन का आगे समय पीछे हमारा दोनों कहाँ है। निकला। हाँ लाइन पे मिडल नहीं नहीं मिडल मिडल में हाँ दोनों आगे पीछे दोनों एंड के। जी दीदी, मतलब यहाँ पे सब जने हमारे पास पर्सनल में भी मैसेज आ रहे हैं और मतलब सब जने इतने खुश हैं इस सेशन से, और आपने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स कवर किए। छोटे छोटे से जो बीमारियां हैं जो डेली की, जो हमें बार बार परेशान करती हैं, और आपने इतना अच्छे से उसको कवर किया। आई थिंक ये 4 दिन का इतना अच्छा सेशन हमारा कभी नहीं रहा जितना इतना इस समय हमारा आपके साथ में समय निकला। और आपको हम फिर आप आमंत्रित करेंगे। कुछ कुछ क्वेरीज हमारी रह गई है सबकी, तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे, समय की मर्यादा के चक्कर में हम नहीं ले पाए। और दीदी का भी काफी समय 4 दिन से हम ले रहे हैं कंटिन्यू। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू और स्वाति जी, थैंक यू संगीता जी, थैंक यू विमला आंटी, थैंक यू कमल जी, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।
और पूरे सारे पार्टिसिपेंट्स जितने यहाँ 70+ पार्टिसिपेंट्स यहाँ डेली रहते थे, और ऑलमोस्ट सभी का फीडबैक आ रहा है, सभी की क्वेरीज आ रहे हैं। सो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सभी उतने ही इंटरेस्ट से आपका पार्टिसिपेशन भी हो रहा है। सो ऑल थैंक्स टू यू, योर टीम, फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आप कुछ कहना चाहेंगे? सबका बहुत बड़ा धन्यवाद। नहीं, शब्द तो नहीं है भाई। प्रियंका को सुन के ऐसा लगा जी भर आया, इनको जाने ही नहीं देवे। इतनी इनकी यहाँ पे डिमांड है। पर 4 दिन हो गए, तीसरे 2 दिन के लिए बुलाया था, 2 से तीसरा दिन, तीसरे दिन से चौथा दिन। मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा था कुछ ज्यादा हो रहा है, पर प्रियंका जी का प्यार और वात्सल्य इतना था, साथ में अमित सर भी आ गए तो बहुत अच्छा सपोर्ट रहा और काफी कुछ सीखने को मिला। हमारी ग्रेट लीडर विंसी भी यहाँ 3 दिन 4 दिन बराबर थी। किशोर भाई भी आए, सुना, बहुत ही अच्छा लगा। कुल मिला के कभी भी याद करेंगे तो दीदी आते रहिएगा आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। विंसी है क्या यहाँ पे? विंसी को ले लो ना एक बार, वो कुछ बोल देगी प्रियंका के लिए। हाँ विंसी। कमल अंकल, मैं इनका मतलब फॉर्मली आप चाह रहे हैं मैं उनको थैंक यू बोलूं, बिकॉज शी इज माय फ्रेंड आल्सो। हाँ बिल्कुल स्वागत है, आप हमारी तरफ से बोलिए इनको। ओके, थैंक यू प्रियंका जी for giving such a wonderful session, all for today and for consecutively 4 days. हालांकि कमल अंकल ने हमारे प्लान जो है वो थोड़ा ब्लंडर कर दिया, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक ये प्लान कर रहे थे, तो इट्स ऑल गुड। फिर भी हम नेक्स्ट इसमें अब कमल अंकल को साथ में लेकर ही प्लान करेंगे अपने सेशन। बिल्कुल राइट। चलिए, विंसी कुछ नमोकार बोल के आप ही आज सेशन का एंड कर दीजिए ना जी। नमो सिद्धार्थ, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सब साहुड़म, ऐसो पंच नमो सब पावक पणासडो, मंगलाडंच सव्येसिम, परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू सो मच विंसी दी। और एक बार पुनः प्रियंका दीदी, आपको दिल की गहराइयों से बहुत 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 धन्यवाद। हमारी टीम से कहीं कुछ भूल हुई हो, गलती हुई हो, आपके स्वागत में कहीं कोई कमी रह गई हो, तो हम आपसे खम्मे में सव्य जीवा नाम के हिसाब से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्लीज अंकल ऐसा मत करिए। हमसे जो कभी भी किसी भी रूप में बताने में, समझाने में या लोगों को अटेंड ना कर पाने में, बहुत सारे अभी भी मैंने देखी हूँ हैंड्रेस हैं, तो 6 हैंड्रेस आई थिंक अभी भी, तो उन सभी से और आप सभी से क्षमा। हमारी तरफ कनेक्शन का इशू रहता था, थोड़ा सा नॉइस वॉइस भी आता रहता था, तो प्लीज उन सबको इग्नोर करते हुए उन सबके लिए सॉरी। आप वो हम आपका नंबर वायरल कर देंगे, हम आपका नंबर वायरल कर देंगे। उसमें हमारे ग्रुप की नेटवर्किंग बहुत तेज है। कोई बात नहीं। बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच सभी को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच प्रियंका दीदी। और यहाँ पे उपस्थित सभी जन से जो हम क्वेश्चंस क्वेरीज नहीं ले पाए हैं,
उन सब से हम क्षमा चाहेंगे। आप अपने क्वेश्चंस ग्रुप के अंदर जरूर लिख दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल नंबर पे, प्रियंका दीदी तक वो पहुंच जाएगा। प्रियंका दीदी आपका सभी क्वेश्चंस के जवाब दे देंगी। और अगर हमसे कोई भी 4 दिन के अंदर दीदी कोई भी गलती हुई हो तो मेरी तरफ से भी और हमारे ग्रुप के सभी मेंबर्स जो यहाँ पे हैं उनकी सबकी तरफ से मिच्छामी दुक्कड़म। और पुनः जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी ग्रुप में। तब तक के लिए कल हम इस ग्रुप में समय 8:30 बजे फिर मिलेंगे। तब तक सबसे सादर जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि सभी से। जय जिनेंद्र दीदी। कमल